हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सीसेट सेशन के अंदर, जहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि पीएनएल हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करता हूं तो अपने आप में ये टॉपिक बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर से यूपीएससी हर साल एक दो क्वेश्चन हमसे पूछता रहता है, राइट? तो थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बेसिक्स पहले समझेंगे, फिर एट द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की। ठीक है दोस्तों? एंड एट द सेम टाइम, जैसा आप सभी जानते ही होंगे, आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर मैं बहुत सारे आपको फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, एंड एट द सेम टाइम ये लेक्चर की आपको जो पीडीएफ है ये भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सबसे बेसिक टर्म हमें यहाँ पे पीएनएल के अंदर देखने को मिलती है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू कॉस्ट प्राइस, या जिसको हम सीपी के नाम से भी जानते हैं। अब कॉस्ट प्राइस बहुत ही सिंपल सी चीज है। मान लीजिए आप एक पर्सन है, ठीक है, और आपने कोई चीज खरीदी। तो इस केस में ना, जैसे दो पर्सन को ज्यूम करते हैं। मान लो एक है आपका शॉपकीपर, राइट, जिससे आप सामान खरीदते हो, और एक हो सामने रामेश पर्सन को ले लेते हैं। अब नोटिस करना, मान लो इस शॉपकीपर ने जो पेन था वो इस पर्सन रामेश को बेचा। कितने का बेचा? 100 रुपए का। तो क्या आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि फॉर शॉपकीपर, अगर मैं शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से समझूंगा तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस हुआ 100 रुपीज। ध्यान में समझो, बात किसी कर रहा हूं, पर्सपेक्टिव जो है वो शॉपकीपर का है। शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से ये सेलिंग प्राइस होगा 100 रुपए, पर अगर मैं रमेश के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो इसके लिए वो चीज क्या होगी? कॉस्ट प्राइस। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूं ना सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस की, इसका अर्थ ये होता है कि टोटल कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। समझे इस बात को? ठीक है, तो ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। नाम से ही अपने आप क्लियर होता है कि कॉस्ट प्राइस का मीनिंग क्या होगा। अब कई बार पता क्या होता है, मान लो जैसे हम बात कर रहे थे, इसी रामेश की बात कर रहे थे। अब रामेश ने क्या किया? रामेश ने 100 रुपए का पेन तो खरीद लिया। रामेश के पास जो पेन है उसकी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रामेश ने इसके ऊपर कुछ और काम करवाया। लेट्स से इसने उसके ऊपर कुछ एनग्रेविंग कर दी या कुछ इस तरह से, और उस पर्टिकुलर चीज की कॉस्ट आई लेट्स से 70 रुपीज। फिर इसने पता क्या किया? आगे जाके ये पेन किसी और पर्सन को बेच दिया। मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए तो हम समझ गए थे कि 100 रुपया क्या है? रामेश के लिए कॉस्ट प्राइस है, पर ये 70 रुपए सर कहां डालेंगे? देखो, दरअसल में होता पता क्या है, ऐसी चीजों के लिए जो यूपीएससी या कोई भी एग्जाम जो टर्म यूज करता है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक तो हो गया आपका खर्चा। खर्चा तो हमने समझ लिया 100 रुपए था, उसके ऊपर भी तो कुछ खर्चा हुआ होगा। जैसे इस केस में यहाँ पे 70 रुपए ऊपर से खर्च हुए। ऐसी चीज को हम बोल देते हैं क्या? ऐसी चीज को बोला जाता है हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है ना? तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो इस केस में 100 रुपया तो टोटल कॉस्ट प्राइस था। जब 70 रुपए आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे तो टोटल जो आपका बनेगा कॉस्ट प्राइस वो इस केस में 170 बन जाएगा। यानी कि जब इस तरह से कोई चीजें ऊपर से खर्च करी जाती है ना, उनको भी हम कॉस्ट प्राइस में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने सेलिंग प्राइस का अर्थ तो आपको बता ही दिया, वो प्राइस जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, राइट? अगर रामेश की ही हम बात करें तो 100 रुपया तो उसका कॉस्ट प्राइस था, 70 रुपए उसने ओवरहेड एक्सपेंसेस लगा दिए, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस उसका 170 था। लेट्स से रामेश आगे ये जाके चीज अमित को 200 रुपए में बेच देता है, तो ये 200 रुपए क्या हुआ? 200 रुपया हुआ सेलिंग प्राइस फॉर रामेश, क्योंकि रामेश ने 200 रुपए में वो वस्तु आगे किसी को बेच दी है। तो कुछ एक पॉइंट्स जो आपको अभी तक ध्यान में रखने हैं। पहली बात तो कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कॉस्ट प्राइस मेरे लिए पड़ेगा कि कितने में मैंने उस चीज को खरीदा, ओवरहेड एक्सपेंस होगा मैंने उसके ऊपर क्या क्या और खर्चे किए, एंड लास्टली सेलिंग प्राइस का अर्थ होगा कि मैंने वो चीज आगे किसी और को कितने में बेच दी। तो ये तीनों टर्म्स की अगर आपको क्लैरिटी होगी ना, आई थिंक आप ये टॉपिक को काफी अच्छे से कर पाओगे। ये बात तो चलो समझ आ गई कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है।
ठीक है। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको रेफरेंस बहुत ध्यान से समझना है। आप इस बात को समझो, लॉजिक समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लो यहां पर एक दुकानदार है और यहां पर आप हो। अब दुकानदार अगर आपको कोई चीज बेच रहा है ना, तो दुकानदार क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है। तो दुकानदार के लिए वो चीज क्या हुई, उसके लिए सेलिंग प्राइस हुई। पर आप तो उस बात को खरीद रहे हो ना, उस चीज को खरीद रहे हो, तो आपके लिए वो चीज क्या हुई, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपको वो चीज उतने में पड़ी। अगर आगे जाकर आप वो वस्तु फर्दर किसी और को बेच देते हो, तो आपके लिए जिस प्राइस के ऊपर आप सेल करोगे तो वो बनेगा सेलिंग प्राइस। तो आपको रेफरेंस बहुत ध्यान में रखना है कि किसके नजरिए से देख रहे हो। शॉपकीपर के नजरिए से सेलिंग प्राइस अलग होगा, आपके नजरिए से सेलिंग प्राइस कुछ अलग होगा। जो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ये बातें आपको रेफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन करते हुए, क्वेश्चंस को करते हुए। ठीक है सर, ये बात भी समझ आई। इसके अलावा अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर कि सर आखिर प्रॉफिट एंड लॉस होता कैसे है। किसी चीज के ऊपर हमें प्रॉफिट होता है, किसी के ऊपर लॉस होता है, तो कैसे हमें पता लगता है कि किस चीज के ऊपर प्रॉफिट हुआ, किस चीज के ऊपर लॉस हुआ। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई, एक था आपका सेलिंग प्राइस और एक था आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था, जितने में आपने उस चीज को खरीदा। सेलिंग प्राइस क्या है, जितने में आप उस चीज को बेचोगे। अगर जिस प्राइस के ऊपर आप उसको बेच रहे हो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितने में आपने उसको खरीदा, क्या आप एक चीज रियलाइज कर रहे हो, इस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको मुनाफा होगा, आपको प्रॉफिट होगा। राइट, आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, बेच दी 150 में, तो जो बीच में 50 रुपया क्या हुआ, अरे आपका प्रॉफिट हुआ। तो जब भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है आपको प्रॉफिट होता है। एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला भी दरअसल में यही है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चलो ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं लॉस की, तो लॉस कैसे पता लगेगा, अगर आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। जितने में आपने उसको खरीदा, अगर महंगे रेट के ऊपर आपने खरीदा था और आपने बेच दिया उसको सस्ते रेट के ऊपर, तो उस केस में आपका लॉस क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा आपका सीपी माइनस एसपी। मान लो जैसे एक शर्ट की बात कर लो, ये शर्ट मान लो आपने 100 रुपए में खरीदी किसी से, पर आगे उसको 50 रुपए में बेच दी किसी और को, तो बीच में 50 रुपए क्या हो रहा है, आपका नुकसान ही तो हो रहा है। इसी को बोलते हैं लॉस। बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी से हमने सारे टर्म समझने की कोशिश करी कि आखिर आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, एंड लास्टली आपका लॉस क्या होता है। ये चारों टर्म्स तो समझ आ गई। यूपीएससी इनके ऊपर उतना डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछता है, एक दो क्वेश्चन आए भी है, बहुत ज्यादा नहीं, पर जो ज्यादातर क्वेश्चन आए ना वो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज के ऊपर आए हैं। अब एक चीज समझो, परसेंटेज आप चीज समझते होंगे कि कोई भी चीज को आप 100 की टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हो, पर अगर हमें मान लो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या कॉस्ट आपका लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि चाहे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो, चाहे आप लॉस परसेंटेज निकाल रहे हो, आप निकालते हो किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। हमेशा हमेशा। मैं आपको एग्जांपल से भी इसको याद करवाने की कोशिश करता हूं। मान लो जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूं, कोई वस्तु मान लो 100 रुपए की थी, अगर कल को वो 120 रुपए की हो जाएगी, एग्जाम्पल समझना, कोई चीज 100 रुपए की थी अब वो 120 रुपए की हो चुकी है, तो आप मुझे कैसे बताओगे कि सर परसेंटेज चेंज कितना हुआ। आप मुझे बोलोगे सर फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, ऐसे ही तो आप परसेंटेज चेंज निकालते हो, तो ये तो आता है 20%। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप यहां पर हो और आपने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए की और आपने उसको बेच दिया 120 रुपए में, तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि भाई अपना प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो भी आ रहा है वो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर कितने में बेचा 120 में, कितने में खरीदा था 100 में, इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये ध्यान में रखना, ये हमेशा आपके लिए कॉस्ट प्राइस ही होगा। समझ रहे हो, क्योंकि आप रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हो, उसका कॉस्ट प्राइस, जितने में वो चीज आपके लिए पड़ी थी, कितने की आपकी पड़ी थी चीज, वो 100 रुपए की। तो यानी कि ना हमेशा हमेशा चाहे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालो चाहे आप निकालो लॉस परसेंटेज, आपको हमेशा रेफरेंस क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस ही लेना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो आपका प्रॉफिट ही हुआ, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, जो भी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आपको लॉस हो रहा है या आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्मूलास के साथ। पर होता पता क्या है, ये वाले फॉर्मूलास के थ्रू क्वेश्चन करना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। काफी बार लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के थ्रू या फिर इस फॉर्मूला को अडॉप्ट करने में काफी लंबा लंबा कैलकुलेशंस हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मैं आपको इसको ना आसानी से करवाने की थोड़ा कोशिश करूंगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर आप पहली बार ये चीज पढ़ रहे हो कि कैसे मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन टफ लग सकते हैं, पर जैसे आपने मेरे साथ ही 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन इन लेस देन 1 मिनट सॉल्व करने लग जाओगे। बस थोड़ा पेशेंस रखो, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कर रहा हूं। समझना इस मुद्दे को, एक बार समझ आ गया ना, फिर सारे क्वेश्चन फटाफट निकलेंगे। अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, पर उससे ना 2-3 मिनट लग जाते हैं आपके, तो टाइम भी तो सेव करना है थोड़ा बहुत, और इजी क्वेश्चन है यार ये तो, राइट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे पहले ना अभी क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले समझो कॉन्सेप्ट को। मान लो मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि लेट से सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस है 5/4। क्या है, रेशियोस में आ गया। अब मैंने क्या कहा, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस है कितना, 5/4। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि भैया मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, कैसे कर सकता हूं ऐसे क्वेश्चन को, बताओ। आप एक बात तो जानते हो ना, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा सर, ये प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है इंटू 100। ये प्रॉफिट क्या था, एसपी माइनस सीपी, यही तो मैंने लिखा था, ये देखो ना, यहां लिखा था ना एसपी माइनस सीपी, ये क्या होता है, ये प्रॉफिट ही तो होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज दरअसल में ये होता है पी बाय सीपी इंटू 100। सही बात है। अब यहां पे हमें इसने ये बता रखा था कि भाई अगर आपका कॉस्ट प्राइस 4 है ना, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होता है, 5। क्या बोला मैंने, कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस 5 है। मुझे बताओ, आपने कोई वस्तु क्या करा, 4 रुपए में खरीदी, कितने में, 4 रुपए में खरीदी, एंड बेच दिया उसको 5 रुपए में, यही तो मतलब हुआ इसका। मुझे बताओ, ये 4 रुपए वाली चीज अगर आप 5 रुपए की बेच रहे हो, तो बीच में 1 रुपया कहां जा रहा है, अरे वो प्रॉफिट में जा रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस केस में अगर मुझे प्रॉफिट अपॉन सीपी निकालना हो, सीपी तो आपके सामने गिवन है 4, प्रॉफिट कितना होगा, ये 1 रुपया जो एक्स्ट्रा इनके बीच अंतर है, वही तो आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से बड़े आराम से अगर मुझे कोई प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, मैं 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकता हूं कि भैया इस केस में आपका प्रॉफिट परसेंटेज 25% होगा। समझ पाए किया क्या, मैंने नोटिस किया यार, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है, तो उनका बीच का जो अंतर होगा वो क्या है, वो प्रॉफिट ही तो होता है। यही तो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वो 1 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट। कितने के ऊपर, सीपी के ऊपर, सीपी कितना है, 4। अकॉर्डिंगली आपका आंसर बन गया 25%। विद इन अ फ्यू सेकंड आप ऐसे रेशियो को यूज करते हुए ना प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, जैसे लेट से एक एग्जांपल समझो। मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस मेरा है 6/5। ठीक है, इस केस में मुझे आप लोग ये बताओ कि भैया कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है। कैसे करेंगे सर ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। यहां पर आप एक चीज समझो, आपको कोई चीज थी जो 6 रुपए की थी, राइट, आपने उसको बेच दिया भैया 5 रुपए के अंदर, तो मुझे बताओ लॉस कितना हुआ। आप बोलोगे सर लॉस हुआ 1 रुपए का। कितने के ऊपर हुआ लॉस, आपके सीपी के ऊपर, क्योंकि लॉस कैसे निकालते हैं, हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 6 रुपए के ऊपर आपको 1 रुपए का लॉस हुआ, और यही आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा 16.66%। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस आगे आपको सॉल्व करने की, कैसे मैं रेशो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, तो आप खुद रियलाइज करोगे कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। लेट्स से इसका उल्टा आपको दिया गया है। मान लो आपको बोला गया है कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज आपकी 20% है, और आपसे पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। ये पूछ लिया उसने आपसे कि भाई एसपी टू सेलिंग कॉस्ट प्राइस का आप रेशियो बता दीजिए। कैसे करोगे, आप बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंटेज मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, और ये क्या वैल्यू है, ये है 20/100, यानी कि पी अपॉन सीपी क्या हुआ, 1/5। क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मतलब अगर सीपी 5 है तो प्रॉफिट 1 है। तो क्या मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि सीपी तो भैया 5 ही है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस है आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 5 था, प्रॉफिट 1 है, तो एक्चुअल में आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा 6/5। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई। अब कोई भी क्वेश्चन कर लोगे ऐसे, हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे अगर मैं आपसे इससे पूछूं कुछ भी। ठीक है, एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपसे बोला गया कि प्रॉफिट अपॉन सीपी आपका 2/5 है, और वो आपसे पूछता है, कुछ भी आपसे पूछ लिया, मान लो वो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट अपॉन एसपी बताओ ये कितना होगा। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस 5 है, प्रॉफिट 2 है, तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 7 आ जाएगा इस केस के अंदर। तो पी बाय एसपी अगर आपको निकालना हो तो सेलिंग प्राइस 7 है, कॉस्ट आपके प्रॉफिट 2 है, अकॉर्डिंगली आपका विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपने निकाल लिया प्रॉफिट ऑन एसपी क्या है। क्लियर है ये बात, हाँ जी क्लियर है ये बात।
गुड गुड गुड। अब इसको मैं क्वेश्चंस के अंदर ना आपको अप्लाई करवाना सिखाता हूं कि कैसे आप इसके माध्यम से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़े क्वेश्चंस को आप लोग भी ट्राई करो। जैसे यूपीएससी ने ना 2020 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो एक बार ट्राई करते हैं कि कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने आपको गिवन है कि एक पर्सन ने अपनी गाड़ी 3 लाख रुपए की बेची और उसको 20% का लॉस हुआ, तो कितना उसने खर्च किया होगा उसको खरीदने के अंदर। तो बेसिकली सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको परसेंटेज गिवन है लॉस, एंड आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है। फॉर्मूला है हमारे पास, बड़े आराम से आप फॉर्मूला लगाओ, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आप जानते हो ना, मैंने अभी तो बताया आप लोगों को कि लॉस परसेंटेज क्या होता है। लॉस परसेंटेज होता है आपका सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस परसेंटेज गिवन है, आपका एसपी गिवन है, सीपी आ जाएगा, एक ही तो वेरिएबल है। ऐसे करके आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। पर मैं आपको दूसरा टेक्निक बताना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम में वो टेक्निक ज्यादा काम आती है जो मैं अभी तक आपको करवाता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप एक बात सोचो, लॉस परसेंटेज कितना गिवन है, 20%। लॉस परसेंटेज होता क्या है, लॉस अपॉन सीपी, तो वो है आपका 20%, यानी कि 20/100। या इसको आप और काटना चाहो तो आप इसको 1/5 लिख सकते हो। ये कैसे लिख दिया सर आपने, लॉस अपॉन सीपी इक्वल 20/100? अरे लॉस क्या है, कितना परसेंटेज है, 20%। 20% लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको 20% का लॉस हुआ, तो लॉस अपॉन सीपी आ गया आपका 20/100। एंड जैसे आप इसको कैंसिल करोगे, ये 20 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, पर हमें गिवन क्या है, हमें एसपी गिवन है। ठीक है, तो क्या मैं यहां से एसपी अपॉन सीपी नहीं निकाल सकता? अगर मुझे लॉस अपॉन सीपी 1/5 गिवन है, क्या मैं एसपी बाय सीपी नहीं निकाल सकता? आप बोलो सर बड़े आराम से, सीपी तो 5 ही है, 5 के ऊपर 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है मतलब एसपी कितना हो रहा है, 4/5। बस आ गया आपका आंसर। अब मुझे बताओ हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है गाड़ी उसने 3 लाख की बेची, तो यानी कि ना सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, ये वाली चीज गिवन है, इसको पुट कर दो। सेलिंग प्राइस है आपका 3 लाख, एंड आपका कॉस्ट प्राइस उसने पूछा हुआ है, निकाल लो। कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 15, 15/4 आ जाएगा 15 लाख डिवाइड बाय 4। 15 लाख डिवाइड बाय 4, ये आपका बन जाएगा 3.75 लैक्स। मे भी पहली बार आपने ऐसा टेक्निक देखी होगी ना, तो मे भी शायद आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगा होगा। 2 3 4 क्वेश्चन करो मेरे साथ, एंड आप खुद रियलाइज करोगे क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं है, बहुत 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 आसान है ऐसे क्वेश्चंस करना प्रॉफिट एंड लॉस के। बस गिवन द फैक्ट कि थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि सोहन की बात करी जा रही है। कह रहा है कि सोहन जब 2 अपनी काउस को बेचता है जिनकी कॉस्ट सेम होती है, उसने प्रॉफिट कितना बनाया, 10% का पहली काउ के ऊपर, एंड दूसरी काउ के ऊपर उसने 10% का लॉस कर दिया। तो पूछ रहा है ओवरऑल प्रॉफिट एंड ओवरऑल लॉस कितना होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, उसने एक बात नोटिस करो क्या कही है, उसने कहे भैया कि उन दोनों गाय की ना कॉस्ट सेम है, यानी कि उनका सीपी सेम है। क्या ये बात से अग्री कर रहे हो? हाँ सर बिल्कुल, सीपी सेम है दोनों का। अब इस केस में, पहली केस में क्या कह रहा है कि 10% प्रॉफिट हुआ। अगर मान लो वो कह रहा है 10% प्रॉफिट हुआ, तो इसके इस मतलब क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं एसपी बाय सीपी कितना आएगा, आप बोलोगे सर अगर मान लो सीपी 10 था और 10% का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी उसका हो जाएगा 11, तभी तो 10 के ऊपर 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया। ये क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी तो है, क्या लिखा है प्रॉफिट ऑन सीपी, 10/100। 10% प्रॉफिट का मतलब यही तो हुआ, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/10। अगर 10 आपका सीपी है तो एसपी आपका हो गया 11। ये है पहली गाय के लिए। उसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड काउ के लिए, अब सेकंड काउ के लिए उसने बोला उसको लॉस हुआ कितने का, 10% का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है लॉस अपॉन सीपी की वैल्यू कितनी है, 10/100, या फिर आप उसको 1/10 लिख सकते हो। अब सेकंड काउ के लिए क्या आएगा, सर सीपी तो सेम है, सीपी तो 10 ही है, पर सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 10 रुपए के ऊपर उसको क्या हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ, तो यानी कि 10 - 1, ये बन जाएगा आपका 9। पहली गाय 10 रुपए की खरीदी, बेची 11 की। दूसरी गाय खरीदी 10 की ही, पर बेची 9 रुपए की। वो पूछ रहा है ओवरऑल नेट लॉस हुआ या नेट प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। मुझे बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा इस केस में। आप बोलोगे सर टोटल सीपी 10 रुपए ये और 10 रुपए वो, टोटल सीपी है आपका 20 रुपए। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है सर, टोटल सेलिंग प्राइस आप बोल पाओगे सर 11 रुपए ये एंड 9 रुपए ये, तो टोटल सेलिंग प्राइस भी आपका 20 ही है, 11 + 9 20,
तो खरीदा भी दोनों गाय को 20 रुपए में, बेचा भी दोनों गाय को 20 रुपए में। तो क्या इस केस में कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जितने की खरीदी उतने की ही बेच दी। तो क्या हुआ आंसर? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुई है बात? ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये तो आपने सेम ही क्वेश्चन लिख दिया। काफी बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि सर आपने सेम ही क्वेश्चन लिख दिया, बट ऐसा नहीं है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। कैसे? यहां पर नोटिस करो क्या कह रहा है, इफ सोहन वाइल सेलिंग 2 गोट्स, ध्यान से समझो, यहां कह रहा है कि जब सोहन ने 2 गाय को सेम प्राइस पे बेचा, फर्क है। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या था? पहले क्वेश्चन के अंदर कह रहा था कि उसने खरीदा है सेम प्राइस के ऊपर, सेम कॉस्ट, ठीक है ना, सेलिंग 2 गायस एट ऑफ सेम कॉस्ट, सेम कॉस्ट की थी, मतलब कॉस्ट प्राइस सेम था पिछले केस के अंदर। इस वाले केस के अंदर क्या है? इस केस के अंदर आपकी सेलिंग प्राइस सेम है। तो हमारे लिए क्वेश्चन बदल जाएगा, यहां पे ऑप्शन ए आंसर नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है ऐसे केसेस के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे। अभी इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं फॉर्मूला भी आपको लिखवा दूंगा, बट उससे पहले एक बार समझ लो, क्वेश्चन तो सेम ही है। उसने एक बात बोली है कि भाई पहले केस का अगर आप नोटिस करोगे प्रॉफिट 10%, उस केस में आपका एसपी बाय सीपी आ जाएगा 11/10, एंड दूसरे केस में आपका एसपी बटा सीपी आ जाएगा, जब लॉस हुआ है वो आ जाएगा आपका 9/10। पर आप एक बार नोटिस करो, इस बार ना हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि भाई जो इन लोगों के सेलिंग प्राइस होते हैं ना वो सेम है, तो हमें दरअसल में सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा इस और इस केस का। कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर 11 और 9 है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। बिल्कुल, तो क्या मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ जी बिल्कुल कर दीजिए। ये बना आपका 99/90, और ये आपका बन जाएगा, आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये बनेगा आपका 99/110। क्या अब ऐसा हो गया कि पहली गाय और दूसरी गाय दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है? हाँ बिल्कुल, अब इसका भी 99 उसका भी 99। तो कोई आपसे पूछे कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, आप बोलोगे सर 99 पहले का 99 दूसरे का, तो टोटल सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 198। ऑन द अदर हैंड अगर कोई आपसे पूछे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, वो कितना आएगा? 90 की पहली और दूसरी 110 की, तो यानी कि टोटल आपका कॉस्ट प्राइस आएगा 200 रुपए। अब इस केस के अंदर आपसे क्या पूछेगा कि भैया कॉस्ट प्राइस महंगा था, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। और लॉस परसेंटेज के ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन सीपी। कितना लॉस हुआ? 200 में से 198 माइनस करो, लॉस हुआ आपका 2 रुपए का। कितने के ऊपर? आप बोलोगे 200 के ऊपर। 200 के ऊपर 2 रुपए का लॉस हुआ, दैट मीन्स आपका लॉस कितना हुआ है? आपका लॉस हुआ है यहां पर 1% का। तो एक्चुअल में आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ही सफर्स अ लॉस ऑफ 1%। तो कहने का मेरा मीनिंग पता क्या है? अगर मान लो वो दो किसी प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे खरीद रहा है, फिर एक के ऊपर x% प्रॉफिट, एक के ऊपर x% लॉस, उस केस में तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, पर जो दूसरा केस हमने देखा जहां पर उसने क्या किया, दो प्रोडक्ट्स को सेम प्राइस पे सेल किया, वहां पर क्या हुआ था? मतलब एक को x% प्रॉफिट पे, एक को x% लॉस पे, सेल सेम प्राइस पे किया था। उस केस में क्या होता है? आपका कुछ लॉस होता है, जैसा हमने देखा भी। और एक्चुअल में ना ये वाला के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि जब भी ऐसा केस हो कि दो प्रोडक्ट्स को सेल किया गया है सेम प्राइस के ऊपर, एंड ऐसा इंश्योर किया गया है कि एक प्राइस के, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर x% आपका प्रॉफिट होता है एंड एक के ऊपर x% आपका लॉस होता है, तो ऐसे केस में ना ओवरऑल जो आपकी वैल्यू बनेगी वो आपकी वैल्यू आती है x²/100%। इतने परसेंट का आपको लॉस होता है। ठीक है, फिर से रिआइटरेट कर दूं, अगर सेम कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेचा गया, मतलब सॉरी सेम कॉस्ट प्राइस था दोनों का, अगर सेम कॉस्ट प्राइस था दो प्रोडक्ट्स का, एक के ऊपर x% प्रॉफिट हुआ, एक के ऊपर x% लॉस, तो कितना प्रॉफिट लॉस आएगा? 0। पर अगर दो प्रोडक्ट्स को सेम प्राइस के ऊपर सेल किया गया एंड एक के ऊपर हुआ x% प्रॉफिट, एक के ऊपर x% लॉस, तो नेट प्रॉफिट लॉस कितना आएगा? वो आएगा आपका x²/100 का लॉस। तो अगर हम इसी चीज को यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो आपका x यहां पे क्या है? यहां पे लिखा ना 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस, तो x²/100 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर x का मतलब यहां पे 10 है, तो ये बनेगा 10²/100, तो ये आपका आ जाएगा 1% का लॉस, और जो हमने यहां पर सॉल्व करके निकाला भी है। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, ही सफर्स अ लॉस ऑफ 1% बन जाएगा।
तो आप इस फॉर्मूला को भी यहां पे ध्यान में रखिए जो मैंने आपके लिए बताया है, एक्स स्क्वायर बाय 100% का लॉस, राइट। अब इसी तरह से आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क भी एक दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। डेफिनेटली जो पीपीटी होगी उसके अंदर मैं आपको इसका आंसर शेयर कर दूंगा, पर आप लोग इस क्वेश्चन को अपने एंड पे डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि इस केस के अंदर उस पर्सन को क्या कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस हो रहा है, जैसा कि कुछ ऑप्शंस में दिया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने हमसे पूछा 2018 के अंदर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कई बार लंबा होता है और शायद जो बच्चे शायद इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे उन्होंने शायद 3-4 मिनट लगा दिए होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। पर अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे एंड उनके दिए गए ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ोगे तो शायद ये क्वेश्चन आपका 20-25-30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल को बेचा 40 रुपए के ऊपर एंड उसमें उसको प्रॉफिट हुआ X%, ठीक है। और दूसरा केस कह रहा है कि जब उसने वही आर्टिकल को बेचा 20 रुपए के ऊपर तो उसको X% लॉस हुआ। तो पूछ रहा है कि भैया एक्चुअल में उस आर्टिकल का प्राइस क्या होगा। समझे इस बात को? जब उसने 40 रुपए का बेचा तो उसको X% प्रॉफिट हुआ, जब 20 रुपए का बेचा तो X% लॉस हुआ। तो पूछ रहा है कि एक्चुअल में उसका प्राइस होना कितना चाहिए। अब अगर आप लोग इसको इक्वेशंस के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो लंबा पड़ेगा, पर क्या आप एक बार ऑप्शन देख सकते हो? ऑप्शन है आपके 10, 20, 30 और 40। आपने नोटिस किया उसने खुद ही क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब वो 40 का बेचता है तो प्रॉफिट होता है। अगर 40 का बेचता है प्रॉफिट होता है तो 40 आंसर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि 40 में तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 40 का उसका आर्टिकल का कॉस्ट हो ही नहीं सकता। उसी तरह से 20 भी उसका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो 20 में बेचता है तो लॉस होता है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस 20 तो हो ही नहीं सकता। अगर वो उससे भी कम पैसे पे बेचेगा, मान लो 10 रुपए में बेचेगा, तो फिर तो और भी ज्यादा लॉस होगा उसको, तो 10 रुपया भी उसका आंसर नहीं हो सकता। तो आपने एक बात नोटिस करी कि सर अगर उसको 40 रुपए में प्रॉफिट हो रहा था और 20 रुपए में उसको लॉस हो रहा था, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसकी जो कॉस्ट होगी ना वो कहीं ना कहीं 20 और 40 के बीच का ही कोई नंबर हुआ होगी, है कि नहीं? तभी तो उसको 20 रुपए पे लॉस और 40 पे प्रॉफिट हो रहा है ना, इसकी कॉस्ट इन दोनों के बीच में ही रहा होगा। और ऐसा सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी 30 हो जाएगा। करने को आप इसकी इक्वेशन लगा के बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। X% प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके लिए आप इक्वेशन बना लोगे, दूसरी इक्वेशन लॉस के लिए बना लोगे और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। पर मेरे कहने का मीनिंग ये है कि आपको सिर्फ ये फोकस नहीं करना कि आप इक्वेशन यूज करके आंसर तक पहुंचो, आप डायरेक्टली भी आंसर तक ऐसे पहुंच सकते हो। दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब ये जो अगली टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये काफी फ्रीक्वेंटली यूपीएससी या बाकी और एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, पर अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत ये आती है कि पता नहीं लगता कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करें कैसे। कोई कोशिश करता है कि इसको सेलिंग प्राइस को कुछ मान लें, कोई कह रहा है कॉस्ट प्राइस को कुछ मान लें। आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एक तरीका बताऊंगा इनको सॉल्व करने का, एंड अगर आपने वो तरीका पकड़ लिया, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर 100% निकलेगा ही निकलेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है? बाय सेलिंग 100 पेन्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। अब ऐसा क्वेश्चन देख के अक्सर स्टूडेंट डर जाते हैं कि पता नहीं कैसे करें, कभी रुपीस मान रहे हैं कि सेलिंग को 100 मान ले, एक पेन की कीमत 100 मान ले, ऐसा कुछ कुछ तरीके बहुत सारे हैं, पर जो सबसे इजी तरीके मैं आपको वो बताऊंगा। बिफोर दैट एक चीज आपको आप पता होनी चाहिए कि गेन का मतलब और कुछ नहीं बल्कि आपका प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये गेन नया वर्ड क्या आ गया। गेन का मतलब क्या आपने कमाया, तो वो प्रॉफिट ही आपका देखने को मिल जाएगा। कैसे करेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस को? तरीका एक बार समझ लो, 4-5 क्वेश्चंस हैं, लाइन के साथ हम चारों पांचों क्वेश्चन को देख लेंगे। एक काम करो, इस केस में ना आप मानो कि यार एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस आपने मान लिया, वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब एक प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस होगा उसको मैंने एसपी मान लिया, उसी तरह से एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको मैंने सीपी बोल दिया, ठीक है। बेसिकली बेसिक चीज है कि सेलिंग प्राइस एसपी के साथ डोनेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस आपका सीपी के साथ डोनेट करेंगे एक प्रोडक्ट का, ठीक है सर। अब यहां पर ना मुझे एक फॉर्मूला पता है कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉफिट कह लो, गेन कह लो, जो भी आप कहना चाहो। अब उसने एक बात बोली है, क्या बोला उसने? उसने बोला कि जब वो क्या करता है, जब वो 100 पेन बेचता है उस केस में उसका प्रॉफिट कितना आता है?
उसका प्रॉफिट आता है 20 पेंस के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट। क्या बोला? प्रॉफिट कितना आया? 20 पेंस के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ प्रॉफिट कितना है? 20 एसपी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था आपका प्रॉफिट कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस एक प्रोडक्ट का कितना है, वो एसपी है। और अगर वो कह रहा है कि उसका प्रॉफिट हुआ 20 पेंस के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट, तो प्रॉफिट हो गया 20 एसपी। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ये इक्विवेलेंट होगा हमारे 100 पेंस बेचने के कॉरस्पॉन्डिंग। यानी कि जब 100 पेंस बेचे, वो क्या आया? 100 एसपी माइनस 100 सीपी। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। उसने कहा उसको प्रॉफिट हुआ 20 पेंस के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 20 एसपी। कब हुआ? जब उसने 100 पेंस बेचे, यानी कि 100 एसपी माइनस 100 सीपी। सॉल्व कर लेते हैं एक बार इसको। ये बन गया आपका 100 सीपी इज इक्वल टू 80 एसपी। तो यानी कि ना एसपी बाय सीपी की आप जानोगे कि रेशो कितनी बनेगी, वो आपकी आ जाएगी 100/80, या फिर आप इसको 5/4 भी कह सकते हो। अब ये तरीका तो मैंने आपको कराया ही है। अगर आपने एसपी बाय सीपी निकाल दिया, तो अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज कितना होगा, तो कैसे बोलोगे? आप बोलोगे सर पी बाय सीपी कर दो, पी बाय सीपी इंटू 100। 4 वाली चीज आपने 5 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। सीपी 4 है, तो यानी कि यहां से आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25% विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। यहां पर भी अब कुछ पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? यहां कह रहा है कि अगर 20 आइटम का सेलिंग प्राइस इज सेम एज 25 आइटम का कॉस्ट प्राइस, तो नेट में उसको प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, क्या हुआ या लॉस हुआ, ये पूछ रहा है। अब यहां पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है कि इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 100 मानो, कुछ नहीं करना। जो लिखा हुआ है बस वही लिख दो। क्या लिखा है? 20 आइटम का सेलिंग प्राइस, इंग्लिश आती है ना, लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम्स, यानी कि 20 एसपी इज सेम एज व्हाट? कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम्स इज इक्वल टू 25 सीपी। अरे जो लिखा था मैंने वही लिख दिया। क्या लिखा है? 20 आइटम का सेलिंग प्राइस 25 आइटम के कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट है। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना, खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका क्वेश्चन का। क्या है एसपी बाय सीपी? ये बना सर 25/20, और 25/20 क्या होता है? ये होता है 5/4। ये आ गया। अब तो आता है हमें यार प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। आपका सीपी है 4, आपका एसपी है 5, तो यानी कि बीच में जो 1 रुपया एडिशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो प्रॉफिट ही तो है। तो प्रॉफिट बाय सीपी कितना आएगा? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर? 4 रुपए के ऊपर। तो यानी कि इस केस में भी आपका प्रॉफिट क्या आएगा? 25%। अब समझ पाए हो क्लास की स्टार्टिंग में मैंने क्यों बोला था कि आपको एक बार तरीका पता लग गया ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। ये वाला एक बार आ गया फिर तो हमें आता ही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो बिल्कुल भी प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन से 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। पक्का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, बस गिवन द फैक्ट कि आपने थोड़ी प्रैक्टिस इसकी कर लो। राइट, कुछ एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं ताकि आपको ना पूरी 100% क्लैरिटी हो जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहां कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने क्या किया? 24 टॉयज को बेचा एट ₹1260। उसको लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ इक्वलेंट टू 6 टॉयज के कॉस्ट प्राइस के इक्वलेंट। ठीक है, अगर ये बात हो रही है तो पूछ रहा है कि एक टॉय का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। क्या बोला उसने? उसने बोला कि भाई हमें लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? सर लॉस हुआ उसको 6 टॉयज के कॉस्ट प्राइस के इक्वलेंट। अब लॉस का फॉर्मूला आप जानते हो, लॉस होता है आपका सीपी माइनस एसपी। अब उसने पता क्या बोला? जब उसने 24 टॉयज बेचे उस केस के अंदर उसको लॉस होता है कितना? 6 टॉयज के कॉस्ट प्राइस के इक्वलेंट। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर उसको लॉस हुआ कितना? 6 सीपी। लिख सकता हूं ना, लिखा तो है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टॉयज। कब हुआ ये 6 कॉस्ट प्राइस लॉस? ये तब हुआ जब उसने 24 आपके टॉयज बेचे, यानी कि 24 सीपी माइनस 24 एसपी। राइट, इसको एक बार इधर ले आओ। 24 एसपी बन गया आपका 18 सीपी के इक्वलेंट। तो इस वजह से एसपी बाय सीपी की वैल्यू आ गई आपकी 18/24, जो आपका बन जाएगा 3/4। यानी कि हुआ पता क्या? आपकी 4 रुपए वाली आइटम अगर आप 3 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए का आपको लॉस होगा। बिल्कुल ठीक बात है। पर क्या आप मुझे बताओ, हमें चाहिए क्या? हमारे पास वैल्यूज कुछ गिवन है या नहीं है? आंसर इज यस। उसने को क्या रखा है? उसने एसपी की वैल्यू मुझे दे रखी है 1260। बस इसमें डालो, यहां तक तो पहुंच गए ना। एसपी बाय सीपी
इज इक्वल टू 3/4 और एसपी की वैल्यू गिवन है, एसपी की वैल्यू कितनी है 1260, तो 1260 बाय सीपी इज इक्वल टू 3/4। बहुत आराम से आप यहां पे बता पाओगे, ये आपका सीपी बन जाएगा कितना, इसको सॉल्व करो 1260 इंटू 4/3, तो सीपी आपका यहां पे बन जाएगा 1680, राइट। ठीक है, पर क्या आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो, ये 1680 कॉस्ट प्राइस है, कितने ट्वाइस का? आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस 24 का, हमें उसने एक का पूछा है, तो एक निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 24 इंटू 7 आपका 168 होता है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके बताएंगे, इसको फॉर्मूला ये लगा लो, इसमें 2 फॉर्मूला लगा लो, इसमें 2 इक्वेशन बना लो, पता नहीं क्या क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ये तरीका समझ आ चुका है, 5-6 क्वेश्चन मैंने इसी वजह से कराया कि एक बार आप तरीके के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, वो कंफर्टेबल हो गए फिर उसके बाद कोई दिक्कत इस चीज के रिगार्डिंग नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ, कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला, यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि भैया जब आपने या जॉन ने, आपने नहीं जॉन ने क्या किया, 144 बाईसाइकिल्स को बेचा, तो कहीं ना कहीं उसको लॉस हुआ, कितना, 6 बाईसाइकिल के इक्विवेलेंट, उसका परसेंटेज लॉस पूछा गया है। सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, बिल्कुल ठीक बात है। कितने का लॉस हुआ सर, 6 बाईसाइकिल के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट, तो लॉस को मैं क्या लिखूंगा, लॉस को लिखूंगा 6 एसपी, लिखा ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाईसाइकिल, बिल्कुल ठीक बात है। कब हुआ इसको लॉस, जब उसने 144 बाईसाइकिल बेचे, 144 बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस माइनस 144 बाईसाइकिल का सेलिंग प्राइस। क्या यहां से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल कर लूंगा, ठीक है ना। 144 सीपी इज इक्वल टू 150 एसपी, तो दरअसल में सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया मेरा, ये आ गया आपका 150 अपॉन 144, यानी कि 25/24, ठीक है, 6 से मैंने काट दिया इसको। ठीक है, क्या पूछा है, परसेंटेज लॉस पूछा है, क्या पूछा है सर, परसेंटेज लॉस। तो लॉस क्या होता है, लॉस होता है मतलब लॉस अपॉन सीपी निकालना है हमें टेक्निकली, यही था लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी निकालो। मुझे बताओ सीपी कितना है यहाँ पे, आप बोलोगे सर सीपी 25 है, बेचा उसने 24 में है, तो यानी कि ये जो एक डिफरेंस है, ये किस बात का डिफरेंस है, यही तो घाटा है, 25 वाली चीज 24 में बेच दी, तो एक लॉस हुआ कितने के ऊपर, सीपी के ऊपर, सीपी आपका 25 है। क्या आपका आंसर यहां से 4% नहीं आया? हाँ जी मालिक बताइए, आंसर 4% आया या नहीं आया? आ गया ना। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ऐसे, कोई आपको फालतू फॉर्मूलाज, फालतू चीजों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है कि पहले इसका सेलिंग प्राइस अज्यूम करो, उसका सेलिंग प्राइस अज्यूम करो, उसकी कॉस्ट प्राइस 100 मानो, ऐसे करो वैसे करो, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ऐसे। जब कर रहे हो लगाना है तो लगाओ, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, हाँ 2-3 मिनट लगाने हैं बिल्कुल लगाइए, पर ठीक है 2.5 मिनट वेस्ट करने तो बिल्कुल लगाइए, अदरवाइज 30 सेकंड 40 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं। जरूरत क्या होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की। पहली बार जब ना कोई बच्चा इस फॉर्मूला को समझता है या देखता है यार, तो थोड़ा सा लगता नहीं, आइडिया नहीं लगता यार, पता नहीं कैसे हो रहा है, पर जब आप 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, फिर आपकी चुटकियों पे चीजें होती हैं। तो कई बार बच्चों को लगता है यार सर थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। पहला आप लोग पता क्या करते हो, मैं थोड़ा सा यूट्यूब से मुझे पसंद भी है, पर यूट्यूब पसंद इसलिए भी नहीं है क्योंकि लोगों का ना अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं ना, वही वीडियो को एंड तक देखते हैं। जो कुछ लोग बस ऐसे ही आते हैं कि चलो ये भी वीडियो क्लिक करके देख लेते हैं, ये भी वीडियो क्लिक करके देख लेते हैं, उनको 2 मिनट का दिखता है और लगता है यार ये तो कुछ टफ सा हो गया, एंड फिर इन दी एंड उनका सीसेट क्लियर भी नहीं होता। तो इस वजह से टेक दीज थिंग्स एज प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर उनसे समझो कि हो क्या रहा है, क्या मुझे ठीक करना है, मेरी गलतियां क्या हो रही है, क्या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या फिर बस ऐसे मजे में यूट्यूब में कुछ और वीडियोस आ रही हैं या रील्स आ रही हैं या शॉर्ट्स आ रहे हैं, उसमें ये भी एक वीडियो आ गई, उसको ऐसे मत ट्रीट करो। ऐसे ट्रीट करोगे तो शायद आप इन वीडियोस का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 4% आपका बन जाएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन वो वाला टाइप खत्म हो गया जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने कुछ आर्टिकल्स को खरीदा, किस रेट के ऊपर, उसने खरीदा 4 आर्टिकल्स एट ₹5 एंड उनको बेच दिया फॉर 5 फॉर ₹7। तो पूछ रहा है कितना प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हुआ। कैसे कर सकते हैं सर इसको? देखो एक बात नोटिस करो, पहले स्टार्टिंग में क्या करे, उसने खरीदी कितनी है 4, बेची कितनी है, मतलब इस रेट पे बेची 5 की, मतलब ₹7 की 5। अगर मान लो मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो मैंने खरीदे और जो बेचे अगर वो सेम कर दिए, तो मेरे लिए क्वेश्चन निकालना बहुत आसान हो जाएगा,
बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं, वही करते हैं। क्या बोला उसने? उसने बोला 4 आर्टिकल को खरीदा 5 रुपए के ऊपर और बेचा कैसे? 5 को बेचा एट 7 रुपीज। अब यहां पर ये दोनों नंबर्स ना अलग अलग हैं, राइट? इनको अगर मैं सेम बना दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि n नंबर ऑफ आइटम्स उसने इतने में बेची, n नंबर ऑफ आइटम उसने इतने में खरीदी और बेची, निकाल लूंगा। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल करो। आप बोलोगे कैसे इक्वल करें? अगर आप एलसीएम जानते हो तो वैसे कर लो, या इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तब पता क्या होगा? तब उसके खरीदने का पता लग जाएगा। कितनी खरीदी होंगी उसने? आप बोलोगे सर उसने अगर 4 खरीदी थी 5 रुपए की, तो अब क्या हो जाएगा? वो 20 खरीदेगा कितने में? 25 रुपए में, है क्या नहीं? मैंने पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 वो 5 रुपए की खरीद रहा था, अब 20 कितने खरीदेगा? 25 रुपए में। और बेचेगा कितना? बेचेगा वो 20 हुई कितने में? 4 5 20, 4 7 28। बस आंसर आ गया मेरा। खरीदी उसने 20, मान लो चॉकलेट मान लेते हैं, उसने 20 चॉकलेट खरीदी 25 रुपए में, उसने 20 चॉकलेट को बेच दिया 28 रुपए में। तो चॉकलेट तो बराबर हो चुकी हैं, तो 25 में किसी चीज को खरीदा, बेचा उसको कितने में? 28 में। मुझे एक बात बताओ, क्या ये इसका कॉस्ट प्राइस नहीं है? और क्या ये इसका सेलिंग प्राइस नहीं है? तो क्या मुझे, जब वो क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, तो क्या मैं प्रॉफिट अपॉन सीपी नहीं निकाल पाऊंगा? बिल्कुल। आप बोलोगे सर 25 वाली चीज उसने 28 में बेची, यानी कि 3 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर? सीपी के ऊपर। सीपी कितना था? 25। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ गया, ये हो जाएगा आपका 12%। 12% का भैया उसको प्रॉफिट हुआ है। ये भी ध्यान दिया करो, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कई बार बच्चे उनमें भी गड़बड़ कर देते हैं। आई थिंक ये अब सबको क्लियर हो गया होगा कि कितने परसेंटेज का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है सर, दैट इज कूल, राइट। तो यहां तक तो हमने प्रॉफिट लॉस के काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम थोड़ा अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिस्काउंट के बारे में, राइट। देखो, जब मैं बात करता हूं डिस्काउंट की, डिस्काउंट का मीनिंग आप जानते होंगे। कई बार हमारे कोर्सेज के ऊपर भी कुछ डिस्काउंट चल रहा होता है, राइट। उसी तरह से क्या होता है, जैसे कई बार आप लोग किसी मॉल में जाते हो या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, वहां पर आप अक्सर देखते हो ये वाक्य लिखा हुआ कि 50% ऑफ चल रहा है, राइट। ये 50% ऑफ क्या है? इस ऑफ को ही बोलते हैं हम डिस्काउंट बोला जाता है। और एक्चुअल में आप नोटिस करो, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। मान लो एक दुकानदार ने यहां पे लिखा हुआ था कि यार शर्ट ना 1000 की है, ठीक है। पर फिर वो बोलता है कि नहीं यार, मैंने एक काम किया, मैंने आपको 50% का ऑफ दे दिया। जब उसने 50% का ऑफ दे दिया, तो यानी कि एक आइटम की क्या कीमत होगी? 500 रुपया हो गया, क्योंकि 50% तो उसने माफ कर दिया ना, तो बाकी बचा हुआ क्या हुआ? आपका जो वैल्यू हुआ, राइट। अब होता पता क्या है, ये जो 500 था, ये तो था इसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि इतने दाम के अंदर एक्चुअल में दुकानदार ने आपको वस्तु बेची, बेची तो 500 रुपए की है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है 1000 रुपया? देखो 1000 रुपए को हम बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस भी कुछ लोग बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहो, इसको एमपी आप बोल सकते हो, मार्क प्राइस, ठीक है। ये लिखा गया था कि ये है 1000 का, पर उसने डिस्काउंट दे दिया और आपको बेच दिया कितने में? 500 रुपए में। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी ना, इसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। और जो बीच में आप बोलोगे 1000 वाली चीज 500 में दी ना, तो दरअसल में बाकी का जो पैसा था उसको बोलेंगे हम डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या हो जाता है? आपका मार्केट प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 1000 रुपए की कीमत थी एक्चुअल में, बेचा उसने आपको 500 रुपए के अंदर, तो एक्चुअल में डिस्काउंट कितना मिला आपको? 500 रुपए। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आई होप ये भी सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब एक चीज जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप डिस्काउंट निकालोगे और उसको मार्क प्राइस से डिवाइड कर दोगे, ये आपका वैल्यू बन जाएगी। और डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। डिस्काउंट क्या होता है? आपका मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट। अगर ये चीजें अच्छे से क्लियर होंगी तो आपके क्वेश्चंस बहुत आराम से निकलेंगे। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया ना, आपका डिस्काउंट हमेशा हमेशा आप कहां पे देखोगे? मार्क प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में चेक करोगे कि किस हिसाब से डिस्काउंट चेंज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मार्क प्राइस को आप लोग लिस्ट प्राइस के नाम से भी जानते हो, राइट। तो आई होप ये चीज भी आपको एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। डिस्काउंट का पता लगा, बहुत बढ़िया। जैसे कई बार होता है ना, मैं आपको एग्जांपल और दे सकता हूं। जैसे कई बार होता है, मान लो हमारा कोई 10,000 का कोर्स है और हमारी टीम आपको बोलती है कि भैया इसके ऊपर हम 10% ऑफ दे रहे हैं आपको,
तो आप जानते हो यार 10,000 के ऊपर 10% ऑफ दिया, मतलब अब वो कोर्स 9,000 का हो गया होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे आपका कोई भी आप मार्क प्राइस से कॉरस्पॉन्डिंग आप डिस्काउंट निकाल सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। एक यहीं पर एक टर्म है आपकी मल्टीपल डिस्काउंटिंग या मल्टीपल प्रॉफिट, जो भी आप कहना चाहो। मैं मल्टीपल डिस्काउंटिंग आपको समझा देता हूँ, प्रॉफिट भी सेम ही चीज है। आप लोगों के साथ मैं परसेंटेज के अंदर भी ऐसी चीजें डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली समझो इस चीज को। कई बार ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप मान लो कोई शर्ट खरीदने गए और उसने कह दिया कि आपको ना हम 50% प्लस 50% ऑफ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 50% प्लस 50% ऑफ। देखा होगा आप लोगों ने कई बार। तो आपके दिमाग में आएगा सर 50 और 50 तो 100 होता है। तो अगर मान लो शर्ट थी मेरी 1,000 रुपए की, तो क्या इसका मतलब यह है कि 100% ऑफ पे मिल जाएगी, यानी कि बिल्कुल फ्री? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता। पता क्या है, आपकी शर्ट की कीमत 1,000 रुपए थी ना, इस 1,000 के ऊपर पहले लगेगा क्या? 50% ऑफ। जैसे ही 50% ऑफ हुआ तो ये 1,000 वाली शर्ट की कीमत आपकी हो गई 500। एक बार इसकी कीमत यहां तक पहुंच गई, अब फिर इसके ऊपर 50% ऑफ एक बार फिर से लगेगा। जब आपने दूसरी बार इसके ऊपर 50% लगाओगे तो 500 का आधा हो जाएगा आपका, यानी कि 250 रुपए की शर्ट आपको मिल जाएगी। तो इस चीज को बोलते हैं मल्टीपल डिस्काउंटिंग। पहले एक बार डिस्काउंट किया, फिर दूसरी बार डिस्काउंट किया। तो आपने नोटिस किया, आप ना इसको ऐसे नहीं ऐड करोगे 50 प्लस 50 100 कर दिया, नहीं। एक चीज आप और नोटिस करो, 1,000 वाली चीज आपको कितने मिल रही है? आप बोलोगे सर 1,000 वाली चीज हमें 250 में मिल रही है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पर हमें नेट ऑफ कितना हुआ? टोटल हमें 75% का डिस्काउंट हुआ, है ना? 100% नहीं था, 75% डिस्काउंट था। इसी चीज को बोला जाता है मल्टीपल डिस्काउंटिंग। इसका ना एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। आपको मैं थोड़ा फॉर्मूला इसका एक्सप्लेन करता हूं। चाहे परसेंटेज हो या कुछ भी हो, आप उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। मैं पहले परसेंटेज के टर्म्स में बता देता हूं, फिर बाद में मैं आपको डिस्काउंट में भी लगाना सिखा दूंगा। मान लो आप मुझे बोलते हो यार मेरे पास एक नंबर था 100, मैंने उसको पहले 10% इंक्रीज किया, फिर जो भी नंबर आया फिर मैंने उसको 20% इंक्रीज किया। जब ऐसा होता है ना और आपसे मैं पूछता हूं कि फाइनल नंबर क्या है वो बताओ, तो ये मल्टीपल टाइम्स ये चीज हो रही है, राइट? तो इस केस में आपका ए और बी पता क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा 10 और बी हो जाएगा 20। तो ए को जैसे आप 10 पुट करोगे, बी को आप 20 पुट करोगे, तो आप रियलाइज करोगे ये वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी, राइट? एंड इसको आप सॉल्व करोगे, 10 प्लस 20 30, और ये आपका 30 प्लस आपका 2 बन जाएगा। तो 32% यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 100 वाली वैल्यू कितने की आ जाएगी? 132। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर 100 का 10% 1110, 1110 का 20% आपका 132। तो ये तो बात मैंने करी कि परसेंटेज के अंदर भी, जैसे यहाँ पे 10% प्लस 20% आपका 30% नहीं है, वो आपकी वैल्यू आ रही है 32%। ये क्यों आ रही है? क्योंकि आप नोटिस करो, पहले 100 के ऊपर 10% हुआ, फिर जो रिजल्टेंट आया उसके ऊपर 20% हुआ। इसको बोलते हैं मल्टीपल टाइम्स परसेंटेज को ऐड करना। आई होप ये वाला परसेंटेज वाला आपको आइडिया लग गया होगा। यही सेम चीज हमें डिस्काउंटिंग में लगाने की कोशिश करनी है। हाँ जी, तो ये वाला तो प्रॉफिट वाला हो गया। अब डिस्काउंट के लिए अगर मुझे यही चीज निकालनी हो, तो आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर मल्टीपल डिस्काउंटिंग के लिए फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला? इसका तरीका बहुत सिंपल है। ये परसेंटेज के लिए था। अब जब हम यही सेम चीज डिस्काउंट के लिए करते हैं, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट के केस में हमें वैल्यू नीचे करनी होती है। तो यानी कि ना, ये फॉर्मूला तो अप्लाई ऐसे ही होगा, पर ये जो मैं टर्म्स आपके लिए यूज कर रहा था 10% 20%, इनको डायरेक्टली ना यूज करके आप बोलोगे सर अब डिस्काउंट होगा क्या? -10। बी होगा मेरा क्या? -20। यहां पर भी ए -10 एंड बी -20। अब आप पूछेंगे माइनस क्यों डाला? इसलिए डाला क्योंकि वैल्यू कम हो रही है ना, हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका कीमत कम होगा, राइट? तो ए को आप -10 डालोगे, बी को -10 डालोगे, एंड जैसे ही आप ये चीज करोगे, राइट, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लो 1,000 वाली चीज थी, 1,000 वाली चीज के ऊपर आप 10% ऑफ दे रहे हो पहले, फिर जो भी वैल्यू आई उसके ऊपर आप 20% ऑफ दे रहे हो। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या बनेगा ये? -10
-20, फिर आगे बना प्लस इंटू -10 इंटू -20 बाय 100। सॉल्व करना, ये बना -30, ये बना +2। आंसर आपका आया -28। तो एक्चुअल में आप इसकी वैल्यू सॉल्व करना, जैसे मैं आपको कर भी देता हूं, ठीक है ना। ये दरअसल में -28% आएगा। 100 का 10% कम किया 900, 900 का 20% कम किया, ये आपका आ गया 720। हमने वेरीफाई भी कर लिया दोनों तरीके से। तो ऐसे करके आप मल्टीपल डिस्काउंटिंग को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। एक तरीके को देखो, इसको सॉल्व करने का एक और भी है। आप पूछेंगे सर वो कैसे? देखो, अगर आपको नहीं लगाना मल्टीपल डिस्काउंटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को समझने की कोशिश करना। मैं आपको इसको ना लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग में प्राइस कितना था वस्तु का? आप बोलोगे सर 1000, ठीक है। अब आपने पता क्या किया, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे दिया। कितना? 10% डिस्काउंट। जब आपने, मान लो 100% कोई चीज होती है, राइट, 100% की चीज में से आपने 10% हिस्सा हटा दिया। डिस्काउंट का मतलब हटाना ही होता है। तो बची कितनी वैल्यू हुई? आप बोलोगे सर 90%। 100% चीज थी, 10% हटा दिया, बचा कितना? 90%। तो जो नई वैल्यू आएगी डिस्काउंट के बाद, वो 1000 का 90% होगी, जो कि आपका 90/100 होता है। इसी तरह से आप बोलोगे सर जो भी वैल्यू आई, फिर ये इसके ऊपर हमने क्या दिया, इसके ऊपर फर्दर हमने 20% ऑफ दे दिया। जब आप किसी वस्तु में से 20% हटा देते हो, बचता कितना है? 80%। तो यानी कि ये बच गया इसका 80%, राइट। तो ये वैल्यू आप निकाल लो। आप नोटिस करोगे इसका भी आंसर सेम ही आएगा। ये काटो इसको, ये काटने के बाद आप रियलाइज करोगे इसका आंसर भी आपका 720 ही आ गया, जैसा हमने करा था। तो कोई भी तरीका आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको फॉर्मूला भी दे दिया, एंड बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करना है वो भी आप समझ गए होंगे। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है तो अभी करवा दिया। 1000 वाली चीज के ऊपर पहले 50% ऑफ, फिर 50%। तो यानी कि इसका तो हमने अभी किया था कि 750 ऑफ हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो वैल्यू बनेगी वो 250 बनेगी, राइट। चाहे तो ऐसे कर लो, या फिर a + b + ab/100, वो आपको पता है। जहां पर आप a की वैल्यू -50, b की वैल्यू -50 डालोगे, तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा 75%। या फिर ऐसे कर सकते हो कि वैल्यू 1000 की थी, 50% ऑफ दिया, तो बचा कितना? 50/100। फिर जो वैल्यू आई उसके ऊपर 50% ऑफ दिया, तो बचा वैल्यू मतलब 50/100। इसको आप सॉल्व कर लेना, तब भी आपका आंसर 250 ही आएगा। तो 2-3 तरीके मैंने आपको समझा दिए मल्टीपल डिस्काउंटिंग करने के। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, राइट। इसका आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा करेक्ट है। इसका आंसर आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। हाँ जी, एक क्वेश्चन ना यूपीएससी ने 2020 में पूछा। अब यूपीएससी ने 3 ऑप्शंस दिए आपके सामने कि भाई पहले केस में तो मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट था, उसके ऊपर आपने पहले 10% ऑफ दिया, फिर आपने 20% ऑफ दिया, फिर उसके ऊपर आपने सर्विस टैक्स लगा दिया 10% का। दूसरे केस में क्या करते हो? पहले 20% का डिस्काउंट देते हो, फिर 10% का देखते हो, फिर आप टैक्स लगाते हो। तीसरे केस में टैक्स पहले लगाते हो, फिर डिस्काउंट देते हो। तो पूछ रहा है कि तीनों में से हाईएस्ट कौन है, मिनिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है, ये पूछा हुआ है। एक बात नोटिस करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया, ये वाला a + b + ab/100 वाला, ये फॉर्मूला करवाया, बिल्कुल सही बात है। मुझे बताओ, अगर लेट से मैं एक चीज करता हूं कि a को रिप्लेस कर दूं b के साथ, एंड मैंने b को रिप्लेस कर दिया a के साथ, करके देख लो। मतलब a को हटा के मैं b डाल देता हूं और b को हटा के मैं a डाल देता हूं, तो फॉर्मूला पता क्या बनेगा? a की जगह b डालो, आप बोलोगे सर b, b की जगह a डालो, वो ना a, एंड इसकी जगह बनेगा ba/100। मुझे एक बात बताओ, जब आपने a को b के साथ रिप्लेस किया और b को a के साथ रिप्लेस किया, क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है या नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर ये भी a + b + ab/100 ही है, और ये भी a + b + ab/100 ही है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला ना a और b के हिसाब से बिल्कुल सेम है। तो यानी कि ना, ये जो आपके सामने क्वेश्चन था, जैसे इसमें कहा है कि भाई बाकी सब चीजें सेम है, यहां पर पहले केस में क्या किया, आपने डिस्काउंट दिया 10% का, फिर दूसरी बार 20% का। यहां पर उल्टा किया था, पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर 10% डिस्काउंट दिया। क्या आप एक बात नोटिस कर रहे हो? इससे फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप पहले 10 दे के बाद में 20 दे लो, या पहले 20 दे के बाद में 10% ऑफ कर दिया, द वैल्यू विल बी द सेम।
क्योंकि फॉर्मूला सिमेट्रिक है, फॉर्मूला ए और बी के टर्म्स में सिमेट्रिक है। आपको एग्जांपल समझना है, एग्जांपल से भी समझ लो। मान लो आपके कोई 100 रुपए की चीज थी, आपने जैसे इसके ऊपर 20% ऑफ दोगे तो वैल्यू उसकी हो जाएगी 80। ये था 20% ऑफ देने के बाद। और अगर 10% ऑफ इसके ऊपर फर्दर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 72, है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो आप 100 के ऊपर पहले 10% ऑफ दे रहे हो तो वैल्यू आएगी आपकी 90। बाद में अगर 20% दे रहे हो तब आपकी वैल्यू अपने आप 72 बन जाएगी। तो फर्क नहीं पड़ता पहले 10 देना है बाद में 20, या पहले 20 या बाद में 10, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 1 और 2 की जो वैल्यूज आएंगी ना, बाद में सर्विस टैक्स तो ऐड कर देना 10%, वो सेम ही आंसर आएगा आपका। इसी तरह से अगर हम बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, पहले आप टैक्स दे लो बाद में आप डिस्काउंट करते रहो, उसमें भी सेम ही चीज है। तो यानी कि ना आपके तीनों के तीनों केसेस में से आप कुछ भी कर लो, ऑल द ऑप्शन विल बी द इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। तीनों वैल्यूज आपकी बिल्कुल सेम आएंगी, तीनों के तीनों ऑप्शंस। अगर आपको ये फॉर्मूला देख के समझ आ रहा था a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये तो सेम फॉर्मूला है a और b को रिप्लेस करने के बाद, तो विद इन 10 सेकेंड आप इसको टिक मार्क करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते थे। नहीं वो चीज पता, आप ये वैल्यूज मानते हुए सॉल्व कर सकते थे। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है सर, ये तो क्लियर हुआ। आगे आ जाओ। आगे ये क्वेश्चन है आपके सामने, अंकित ने महक को टीवी बेचा है, राइट। थोड़ा देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा डर जाते हैं। अब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास काफी, अब अगले टाइप के ऊपर चलते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि अंकित ने पता क्या किया, महक को टीवी बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा अंकित और ये है महक। फिर महक ने आगे क्या किया, महक ने आगे वो जो टीवी था वो आगे अनामिका को दे दिया, ठीक है। ओहो, राइट, ये चीज हो गया। अब हमें बताया हुआ है कि अनामिका ने क्या किया, इस टीवी के लिए 8250 पे किए। तो पूछ रहा है अंकित ने कितने पे किए होंगे अपने टीवी के लिए। मुझे एक बात बताओ, अनामिका ने ये जो 8250 पे किया, महक ने बेचा ना इसको अनामिका को, तो अनामिका ने 8250 का ये टीवी खरीदा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अनामिका के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? आप बोलोगे सर 8250, यही तो प्रोडक्ट है जो यहां पर महक ने सेल किया है। तो मैं आपसे पूछूं महक का सेलिंग प्राइस क्या है? आप बोलोगे सर 8250, जो चीज महक ने बेची वही तो आपकी अनामिका ने खरीदी ना। तो जो महक का सेलिंग प्राइस था वो 8250 इज सेम एज अनामिका का कॉस्ट प्राइस। पहली बात तो ये समझ आई। प्लस एट द सेम टाइम उसने हमें एक बात और बताई है। क्या बताई है? महक ने जो आपका टीवी दिया इसके ऊपर उसका 25% का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ सर? 25% का। यानी कि महक ने जिस भी प्राइस के ऊपर खरीदा होगा ना, उसके ऊपर 25% प्रॉफिट लेके उसने 8250 के अंदर बेच दिया किसको? अनामिका को। और ये चीज हमें पता है कि अगर प्रॉफिट 25% का है, इसका मतलब पता क्या है? प्रॉफिट बाय सीपी कितना है हमारा? 25/100। यही तो होता है प्रॉफिट, हमेशा हम कॉस्ट प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में तो निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है। और 25/100 हो गया आपका 1/4। अगर P बाय सीपी आपका 1/4 है, तो अगर मुझे SP बाय सीपी निकालना हो, आप बोलोगे सर 4 रुपए की कॉस्ट के ऊपर उसको 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस महक के लिए आ जाएगा 5/4। सही बात है। और चीजें हमें पता है, क्या पता है? महक का सेलिंग प्राइस पता है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 8250। अगर 8250 ये है तो क्या मैं सीपी नहीं निकाल पाऊंगा? बिल्कुल, सॉल्व कर लो इसको। वन 1650 इंटू 4 बना, तो यानी कि महक के लिए सीपी कितना आया? महक के लिए सीपी आया 6600। यानी कि महक ने इसको खरीदा था 6600 में। कहां से? अंकित से। यानी कि अंकित का जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? महक के सीपी के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अंकित के लिए एसपी कितना हो गया हमारा? 6600। और अंकित के केस में क्या बता रखा है? अंकित के केस में बता रखा है कि अंकित ने प्रॉफिट कितना करा था? 10% का। तो बस अगर अंकित का प्रॉफिट 10% है तो प्रॉफिट बाय सीपी कितना होगा? 10/100, यानी कि 1/10। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें, एसपी बाय सीपी लिखना बड़ा आराम से है। सीपी 10 है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी बाय सीपी 11/10 आ गया। अब अंकित का हमारे पास एसपी पता है, कितना है एसपी? एसपी हमारा है 6600। तो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं 6600 यहां पे लिख लेता हूं। एसपी आपका 6600 हो गया।
सीपी आपका ये रहा, तो सीपी आप यहां से निकाल लोगे, इसको सॉल्व करो, ये आपका सीपी बन जाएगा 6000, राइट। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 6000 इस केस में बन जाएगा। बस इसमें क्या हुआ ना, थोड़े वेरिएबल ज्यादा ऐड ऑन कर दिए। ध्यान में ये रखना है कि भैया महक ने अनामिका को टीवी बेचा, तो महक के लिए जो सेलिंग प्राइस था वो अनामिका के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। इसी तरह से महक ने जो टीवी खरीदा था वो अंकित से खरीदा था, तो अंकित के लिए जो सेलिंग प्राइस था वो महक के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। अगर ये दो इक्वेशंस आपने बना ली, अकॉर्डिंगली आपका आंसर बड़े आराम से पहुंच जाएगा कि हाँ 6000 के अंदर यहां पर अंकित का कॉस्ट प्राइस रहा होगा। क्लियर? जी हाँ, आगे आते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, बट हमें कहीं पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो थोड़ा सा मैं इसी के अंदर ले आया हूं। हालांकि ये रेवेन्यू का क्वेश्चन है, एक थोड़ा समझते हैं क्या कह रहा है। यहां कह रहा है कि एक बुक सेलर ने ए नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स को बेचा एट रेट ऑफ एक्स पर बुक, A+2 हिस्ट्री बुक्स को बेचा एट रेट ऑफ X+2 एंड A-2 नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स को बेचा X-2 पर बुक के हिसाब से। टोटल सेल क्या हुई? मुझे बताओ टोटल सेल हम कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे सर सेल होता है हमारा कि नंबर कितना हुआ, कितना बिका, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस एक चीज का। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास नंबर्स गिवन है, हमारे पास एक बुक का रेट गिवन है, नंबर्स को रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर बन जाएगा। नंबर क्या है हमारे पास? पहले एक ज्योग्राफी का उठाओ। आप बोलोगे सर ज्योग्राफी की ए नंबर ऑफ बुक्स थी एंड हर बुक का प्राइस था एक्स, तो ये चीज आ गई ए इंटू एक्स, ये ज्योग्राफी का हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के केस में क्या हुआ, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है आपकी A+2 एंड आपका जो एक बुक का प्राइस है वो है आपका X+2। उसी तरह से आपकी जो तीसरी चीज है दैट इज आपके मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ बुक्स है उसकी कितनी A-2 एंड आपकी एक बुक का प्राइस है X-2। बस इन तीनों चीजों को अगर आप ऐड ऑन कर दोगे मल्टीप्लाई करके तो आपके सामने आंसर बन जाएगा। ये A इंटू एक्स बना AX, आपका ये बना, इनको सॉल्व करो, ये बना AX प्लस 2A प्लस 2X प्लस 4 एंड उसी तरह से जो लास्ट टर्म बना वो आपका बना AX माइनस 2A माइनस 2X प्लस 4। इसको एक बार कट कर सकते हो आप लोग, जो जो चीजें कट हो रही हैं, जैसे यहाँ पे 2A से 2A कट जाएगा, उसके अलावा 2X से आपका 2X कट जाएगा, तो ये कितना बना AX AX AX, ये बना आपका 3AX प्लस आपका 8। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से रेवेन्यू या सेल वाले क्वेश्चंस आप नंबर को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस तो हमारे सॉल्व हो गए, राइट। अब एक जो चीज मुझे आपको पहले बतानी है ना, कई बार ना वो क्वेश्चंस के अंदर एक टर्म यूज करता है। क्या होती है वो टर्म में वो यूज करता है कि किसी चीज को ना एक दुकानदार ने मार्कअप किया है बाय 100%। ठीक है, इस स्टेटमेंट का हमें मतलब समझना है। एक दुकानदार था, उसकी कोई वस्तु थी, मान लो वो घड़ी बेच रहा था। अब घड़ी बेच रहा है ना, तो उसने घड़ी का मार्कअप किया है बाय 100%। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि मान लो उसने वो वस्तु 100 रुपए की खरीदी, कॉस्ट प्राइस मान लो उसका 100 रुपीज था। अब उसने जो रेट दिखाना है, जो उसका लिस्ट प्राइस दिखाना है, वो क्या होगा, इस वैल्यू का 100% ज्यादा होगा, इंक्रीज बाय 100%। यानी कि इस केस में उसका जो मार्क प्राइस होगा, या जिसको आप लिस्ट प्राइस के नाम से भी जानते हो, ये वैल्यू उसकी 100% ज्यादा होना इज नोन एज मार्कअप बाय 100%। तो जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होगा उसके अंदर आप 100% ऐड कर दोगे। मान लो लेट से आपका यहाँ पे सेम वैल्यू होती, मतलब मार्कअप 100% ही होता और कॉस्ट प्राइस आपका 200 होता, तो उस केस में आपका मार्क प्राइस क्या आता, आपका 400 आ जाता। 200 का आप 100% इंक्रीज कर दो, वो आपका मार्क प्राइस हो गया। ध्यान रखना जो भी उसके लिए कॉस्ट थी ना उस दुकानदार के लिए, उस कॉस्ट प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग को 100% मार्कअप कर रहा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। आइए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहां पर उसने बोला है कि एक बॉटल है, इस बॉटल को 100% मार्कअप किया गया है। अब यहाँ पे मार्कअप मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में 100% मार्कअप। अब वो कह रहा है बॉटल को सेल किया 360 रुपए का, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉटल। कैसे करेंगे? इजी है। आप लोगों को एक चीज पता है कि डिस्काउंट कितने का है, 20% का। और डिस्काउंट 20% का किसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं,
हम सर कैलकुलेट करते हैं आपके मार्क प्राइस के ऊपर। तो यानी कि अगर डिस्काउंट 20% का है, ये किसके ऊपर आया होगा? आपके मार्क प्राइस के ऊपर। तो D/MP आपका बना 20/100, राइट, या इसको आप 1/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये बात तो सर हमें पता लगी। अब अगर एक बात नोटिस करो, अगर इसका मार्क प्राइस 5 है और आप डिस्काउंट 1 का दे रहे हो, क्या मैं सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकता? बड़े आराम से। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क में से डिस्काउंट हटा दो। तो दरअसल में आपका सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस बन जाएगा कितना? मार्क प्राइस तो 5 है और 5 में से 1 हटा दोगे तो 4 बचा आपका सेलिंग प्राइस। ये हो गया SP/MP। अब हमें ना उसने क्या दे रखा है? हमें दे रखा है उसने सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना? 360। तो यानी कि सेलिंग प्राइस आपका है 360। 360/MP इज इक्वल टू 4/5। इसको सॉल्व करोगे तो आपका मार्क प्राइस आ जाएगा 450। तो मार्क प्राइस या आप जिसको लिस्ट प्राइस बोलते हो वो कितना है आपका? 450। और एक चीज नोटिस करो, ये मार्क प्राइस कब निकाला था? जब हमने कॉस्ट से 100% मार्कअप कर दिया था, राइट। कॉस्ट को 100% इंक्रीज करना इज द मार्क प्राइस हियर। तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे पिछले केस में क्या किया था, हमने देखा था ना, किसी चीज की कॉस्ट 200 रुपए है, उसको अपने 100% मार्क कर दिया तो वो डबल हो जाती है। इसी तरह से अगर मार्क प्राइस आपका 450 है तो यानी कि कॉस्ट कितनी रही होगी? इसका आधा रही होगी। आधा क्या होता है 450 का? सर वो होता है 250, यानी कि 225। तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पर आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा आपका 225, राइट। तो ये हमने एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा था वो यही था कि मार्कअप बाय 100% का आखिर मीनिंग क्या होता है। चलिए सर, ये बात भी क्लियर है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी कुछ पॉइंटर्स हमें देखने हैं। यहां पर कह रहा है अ ट्रेडर फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट बाय गिविंग अ रिबेट ऑफ 10%। अब देखो एक नया टर्म आ गया इसमें, रिबेट का। अब यहां पर एक और डाउट आया कि सर रिबेट का अर्थ क्या होता है? रिबेट का अर्थ भी सेम ही होता है जो हमने अभी तक डिस्काउंट का अर्थ पढ़ा। तो ये भी आपको भूलना नहीं है कि रिबेट का मीनिंग और कुछ नहीं, यहां पर आपका डिस्काउंट ही है। तो जो भी उसने प्राइस फिक्स किया था उसके ऊपर उसने 10% डिस्काउंट दिया तो उसको प्रॉफिट हुआ 15% का। वो कह रहा है कि अगर कॉस्ट आर्टिकल की 72 है तो जो फिक्स प्राइस होगा वो कितना होगा? अब ये बताना है। अब आप पहले तो सोचोगे यार फिक्स प्राइस तो कभी बढ़ाया नहीं सर ने। अरे वो लिखा है ना उसने, प्राइस फिक्स के ऊपर वो क्या दे रहा है? 10% ऑफ दे रहा है। तो ये प्राइस फिक्स और कुछ नहीं, वो आपसे मार्क प्राइस पूछ रहा है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, हम स्टार्ट करते हैं यहां से। क्या कह रहा है? प्रॉफिट 15% है। किस चीज के ऊपर प्रॉफिट 15% रहा होगा? आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यानी कि P/CP यहां पे क्या जाएगा? 15/100, वो बन जाएगा आपका 3/20। अगर कॉस्ट प्राइस 20 है और प्रॉफिट 3 है तो 3 से सेलिंग प्राइस आपका क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस 3 ऐड कर देंगे 20 में, तो सेलिंग प्राइस आपका 23 है एंड कॉस्ट प्राइस आपका 20 है। पर आप एक बार नोटिस करो, उसने आर्टिकल की कॉस्ट तो दे रखी है हमें, आर्टिकल की कॉस्ट तो दे रखी है तो डाल दो। तो यहां से ना सेलिंग प्राइस मेरा बन जाएगा 23/20। इसको इधर ले आओ कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई कर दोगे 72 के साथ तो ये वैल्यू मेरे पास हमारी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। चलो ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास आ चुका है। अब क्या बचा है? अब बस डिस्काउंट वाली चीज यूज करनी है। सेलिंग प्राइस तो आ गया, अब डिस्काउंट वाली चीज यूज कर लो। आप बोलोगे सर कितना डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दिया 10% का। तो यानी कि डिस्काउंट अपॉन MP क्या हो जाएगा? 10 के ऊपर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, लिखा ना 10%। तो ये चीज हमें पता है, अगर 10 के ऊपर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ होगा? सेलिंग प्राइस 1 माइनस कर दो इसमें से, तो ये बन गया आपका 9/10। पूछा क्या है? मार्क प्राइस। तो क्या मार्क प्राइस निकाल लूंगा? बिल्कुल, मार्क प्राइस बनेगा आपका 10/9 इंटू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस मेरे सामने गिवन है, वो क्या है? 23/20 इंटू 72। इसको आप सॉल्व कर लो, 9 1 9, 9 8 72। ये ऐसे कट गया, ये कट गया इससे 4। 23 इंटू 4 आपका आंसर होगा, और 23 इंटू 4 आपका कितना आता है? 92। एंड जो आपको ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट यूज हुए। एक तो भैया हमारे पास प्रॉफिट गिवन था, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता था, तो उससे प्रॉफिट से हम CP तक पहुंचे एंड CP से हम SP तक पहुंच गए। एंड सेम हमारे पास मार्क प्राइस हमने निकालना था, तो डिस्काउंट वाला हमने फॉर्मूला यूज किया एंड अकॉर्डिंगली अपने आंसर तक बहुत आराम से हम यहाँ पे पहुंच पाए हैं। क्लियर है ये बात?
ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। अब ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, चलो मैं करा ही देता हूँ, रेदर देन गिविंग द होमवर्क मैं ही करा देता हूँ। हो पता क्या रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि 3 तरह के ना ग्राउंड नट्स हैं, 50 रुपए, 20 रुपए वाले और 30 रुपए वाले, 3 अलग अलग तरह के ग्राउंड नट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेडर ने क्या किया, उनको इस रेशो में मिक्स कर दिया, 2:4:3 में उसने इसको मिक्स कर दिया। एंड एट द एंड क्या किया, जो भी मिक्सचर था ना उसको 33 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच दिया। एंड अब हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा या लॉस जो भी है कितना होगा, राइट। अब कुछ बच्चे ना इसमें पता क्या करेंगे, इसमें एक्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, इसमें वेरिएबल डाल देंगे, बोलेंगे कि लेट फर्स्ट बी 2x, लेट वेट ऑफ सेकेंड कैटेगरी बी 4x, लेट थर्ड बी 3x। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसको आप डायरेक्टली भी तो ज्यूम कर सकते हो, हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज टर्म्स में बताना है, तो क्या हमें रियल में इनकी वैल्यूज निकालने की जरूरत है? आंसर इज नो, नहीं है। आप ऐसा भी तो मान सकते हो ना कि लेट से पहले वाले का उसने 2 किलो ले लिया, दूसरे वाले का 4 किलो ले लिया और तीसरे वाले का 3 किलो, क्योंकि तब भी तो रेशो मेंटेन रही, बिल्कुल सही बात है। और इनके दाम क्या है, इनके दाम है 50 रुपीज, 20 रुपीज एंड 30 रुपीज। तो यानी कि टोटल जो उसने मिक्सर किया होगा उसमें तीनों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा? आप बोलोगे सर 50 रुपीज किलो का था और 2 किलो है तो ये हो गया 100, उसी तरह से 20 इंटू 4 ये हो गया 80, 30 इंटू 3 ये हो गया 90, और तीनों का सम लेना है तो तीनों का सम कितना आ जाएगा आपका 270। तो यहां पर आप नोटिस करो ये 270 तो उसकी कॉस्ट थी, कितने किलो के लिए? 2, 4 और 3, यानी कि 2 + 4 6, 9 केजीज के लिए, 9 केजीज के लिए आपका 270 आया था, तो यानी कि 1 केजी के लिए इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? ₹30 पर केजी, ठीक है। अब उसने जब मिक्स किया तो मिक्स करके कितने में बेचा? मिक्स करने के बाद उसने जो बेचा 33 रुपीज के ऊपर। तो एक्चुअल में ना ये है 30 क्या है, ये 30 उसकी कॉस्ट है, ये सीपी है उसके लिए 30, और उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस सर 33 है। क्या आंसर मिलनी क्या? बिल्कुल मिल गया। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है सर प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी से। सीपी कितना है मेरा? सीपी सर 30 है, और 30 वाली चीज आप 33 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का है? 3 रुपए का, और यही आपका परसेंटेज आ गया। कितना बना ये आपका बन जाएगा, राइट, ये आपका आ गया 10% आपका प्रॉफिट होगा, जो कि यहां पर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या ये बात समझ पाए हो कि कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको हर चीज में एक्स लाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इन क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को एज एन होमवर्क दे रहा हूं, यहां पर आपके सामने ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपका क्वेश्चन और नेक्स्ट वाला ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क देने का देखो मेरा पर्पस पता क्या है, ताकि आप प्रैक्टिस करो। करवाने को मैं भी करा दूंगा, पर आप जब तक खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे, ये वाली चीज खुद करके नहीं देखोगे कि डिस्काउंट परसेंटेज है तो उससे डिस्काउंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ये आप कोशिश करोगे अपने एंड पे। आपको जो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर मैं डेफिनेटली इसका आपको आंसर दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने एंड पे खुद भी जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड ये वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है, एंड ये भी इसलिए आपका होमवर्क ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राइट। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर कह रहा है कि अंकित ने क्या किया, अंकित ने 15 डजन ऑफ एग्स को परचेज किया एट रेट ऑफ ₹60 पर डजन, यानी कि अंकित क्या कर रहा है, 60 रुपए पर डजन, डजन होता है 12, जिसमें 12 अंडे होते हैं ना, उसने 12 अंडे परचेज किए 60 रुपए के, और ऐसे उसने 15 दर्जन अंडे यहाँ पे परचेज कर रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर उसने 6.5 रुपए का एक अंडा बेचा तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ? मुझे बताओ, आप चाहे एक अंडे पे प्रॉफिट निकालो या आप जितने मर्जी नंबर ऑफ अंडे पे प्रॉफिट निकालो, अगर वो सेम के हैं तो परसेंट तो हमारा सेम ही आएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमें 15 दर्जन अंडों का दाम निकालने की जरूरत है, हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि एक अंडा उसने कितने का खरीदा एंड कितने का बेच दिया, जो डिफरेंस होगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा, एंड उस हिसाब से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। अब एक बात नोटिस करो, हमारे पास सेलिंग प्राइस तो गिवन है, सेलिंग प्राइस एक अंडे का है 6.5 रुपए। क्या मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं एक अंडे का? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। वो क्या कर रहा है, 60 रुपए में एक दर्जन अंडे खरीद रहा है, तो 60 रुपए के अगर 12 अंडे हैं तो एक का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 5 रुपए। 12 इंटू 5 इज 60,
तो 5 रुपए का उसने एक अंडा खरीदा एंड बेच दिया 6.5 का। अब क्या बचा है, प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी। कितना प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 5 रुपए का अंडा उसने 6.5 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे 1.5 रुपए का। कितने के ऊपर, सीपी के ऊपर। तो यही तो आपका आंसर हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। कितना बना ये बना आपका 150/5, और 150/5 आपका होता है 30%। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो 30% होगा। कुछ लोग ना यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं, वो सारे डजन ऑफ एग्स का निकालने लग जाते हैं कि हाँ 60 रुपए दर्जन का है, फिर 15 डजन कितने में खरीदे होंगे, फिर वो क्या कहते हैं 6.5 का एक अंडा है, 15 डजन कितने में खरीदे होंगे। मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा क्या उससे, नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप फालतू में कैलकुलेशन लंबी कर रहे हो। आप एक चीज नोटिस करो कि आप कोई चीज को खरीद रहे हो, अगर एक चीज के ऊपर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वैसी आप हजारों चीजें खरीद लो, तब भी तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका सेम ही रहेगा ना। तो फालतू में कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर आपको इन चीजों का आइडिया होगा आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाओगे। दोस्तों जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं वो है विद रिगार्ड्स टू डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। ऐसे कुछ एक क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट्स को काफी परेशान करते हैं, बट आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कि पहले टॉपिक क्या है। कई बार आप लोग मान लो किसी दुकान पे जाते हो, राइट, आप उस दुकानदार को बोलते हो कि यार मुझे ना एक काम करो, 1 किलो चावल दे दो। क्या बोला आपने, आपने बोला कि 1 किलो चावल दे दो। तो उसके पास ना एक उसको नापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई तकड़ी वगैरह होती है, पर अगर मान लो वो खराब हो तो, मान लो कि आप तो लेंगे 1 किलो चावल, पर जिससे उसने उसको मापना है वही खराब है, और 1 किलो की जगह वो आपको दे रहा है कितना, 800 ग्राम। हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यानी कि वो क्या हुआ, वो शॉपकीपर हुआ बेईमान, हुआ या नहीं हुआ। अब इस केस में अगर मान लीजिए उसने बेचना था आपको 1 किलो चावल, पर जानबूझकर वो आपको गड़बड़ी करके सिर्फ 800 ग्राम ही बेच पा रहा है, तो इस केस में उसका कितना प्रॉफिट हुआ। पहली बात तो अग्री करते हो कि प्रॉफिट तो होगा सर, क्योंकि जितना उसने सामान प्रॉमिस किया था उतना तो दिया नहीं, उसने थोड़ा सा कम दिया उससे। तो यानी कि इस शॉपकीपर का उसमें फायदा तो हुआ, पर कितना फायदा हुआ ये कैसे निकालेंगे, समझाता हूं। सेम एग्जांपल यही है कि आप नोटिस करो, खरीदना था कितना, 1 किलो, या फिर मैं कह सकता हूं 1000 ग्राम, पर दरअसल में उस शॉपकीपर ने कितना बेचा, 800 ग्राम। तो यहां पर आपने फायदा देखा कितना, आप बोलोगे सर उसको ना 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। अग्री कर रहे हो मेरी बात से, क्योंकि 200 ग्राम तो उसने कभी बेचा ही नहीं आपको, उसने 1000 की जगह 800 ग्राम बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 200 ग्राम्स का। पर कितने के ऊपर ये बताओ, द आंसर इज 800 ग्राम के ऊपर, क्योंकि टेक्निकली उसने बेचा कितना आपको, 800 ग्राम, उस 800 ग्राम के ऊपर उसको 200 ग्राम का फायदा हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज उसके लिए कितना हुआ, आप बोलोगे जो प्रॉफिट हुआ 200 अपॉन द 800 ग्राम विच ही इज एक्चुअली सोल्ड टू यू, और यही आपका प्रॉफिट परसेंटेज बन जाता है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, ये बन गया आपका 25%। तो ये टेक्निक के माध्यम से आप यहां पर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये तो एक तरीका होता है जब आपका जो बेईमान दुकानदार है वो आपको बेचता है। कई बार जो दुकानदार है ना, ये पहले भी किसी से खरीदता होगा, मान लो बड़ी सी मंडी में से कुछ खरीदता होगा, तो यानी कि खरीदते टाइम भी ना वो कुछ ना कुछ कमाई कर सकता है। पता है कैसे हो सकता है, उसने जहां से ये चीज खरीदेगा उसको बोलेगा कि आप हमें 1 किलो चावल दे दो, पर उसने खुद गड़बड़ी कर दी और उससे 1 किलो की जगह 1100 ग्राम ले लिया, खरीद लिया, एक्स्ट्रा ले लिया कुछ धोखाधड़ी से। तो यहां पर भी तो वो पैसे कमा सकता है, बिल्कुल। कितने कमाएगा, आप बोलोगे सर 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर, 1000 ग्राम के ऊपर। तो यानी कि ये क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर इसका आंसर आएगा आपका 10%। तो दो तरह से पैसे कमा सकता है शॉपकीपर, एक तो जहां से वो खरीद रहा है सामान वो वाला, एक जहां पर आपको यानी कि आप कस्टमर को बेच रहा है वहां पर। ये वाला कॉमन नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमन यही वाला होता है जब कहीं ना कहीं कस्टमर से वो बेईमानी करता है। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। इसी एग्जांपल में आप समझिएगा कि उसने आपको प्रॉमिस किया था कि वो आपको 1 किलो कुछ भी देगा, बट ऑन द अदर हैंड उसने आपको सिर्फ और सिर्फ कितना दिया,
700 ग्राम्स, क्योंकि उसके पास जो वेट्स थे वो सही नहीं थे, वो फॉल्टी थे। भरोसा दिया था कि मैं 1 किलो सामान आपको दूंगा तोल के, पर एक्चुअल में उसकी तकड़ी खराब थी एंड उसने सिर्फ आपको 700 ग्राम ही दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो रहा है 300 ग्राम का। कितने के ऊपर? 700 ग्राम के ऊपर। दैट्स इट। यही आपका कितना बनेगा आपके दुकानदार के लिए? ये आपका बन जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। क्या ये बात क्लियर हुई? ध्यान में रखना, आप यहां पे 1 kg नहीं लोगे डिनोमिनेटर के अंदर, लोगे क्या? 700 ग्राम, क्योंकि यही तो एक्चुअली आपने सेल किया है, उसके ऊपर 300 ग्राम का फायदा हुआ है। तो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको करवा ही दिया। ये वही है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने ये तो बोल दिया कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं कर रहा, मैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही चीजें बेच रहा हूं, पर वेट उसने गलत यूज कर लिया। और जब वेट गलत यूज किया, 1000 वाली चीज 1000 ग्राम बेचने की जगह उसने बेचा कितना? 800 ग्राम। तो 200 का फायदा हुआ 800 के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली प्रॉफिट परसेंटेज इस केस में बन जाएगा उसका 25%। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और देख लेते हैं। अब यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। यहां पर उसने बोला है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ना 2 तरह से पैसे कमा रहा है। एक तो प्रॉफिट तो वो कर ही रहा है, 10% प्रॉफिट अलग से ले ही रहा है, जितने में खरीदा उसके ऊपर 10% प्रॉफिट तो वो ले ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम वो तकड़ी भी गलत यूज कर रहा है, राइट? तो इस केस में उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा टोटल? कैसे निकालेंगे सर इस चीज को? देखो, इस चीज को निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या हम इस वाले का निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें क्या हुआ? 200 का प्रॉफिट हो रहा है अपॉन 800 ग्राम, तो ये तो हमने अभी निकाला। यहां पर तो उसको 25% का फायदा हो रहा है। ये 25% तो इसलिए फायदा हो रहा है क्योंकि उसने गलत तकड़ी का यूज किया था। पर सिर्फ यही तो एक फायदा नहीं है ना, इसके अलावा जो दूसरा उसको बेनिफिट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वो उसको बेनिफिट हो रहा है आपका बाय सेलिंग द गुड्स एट 10% प्रॉफिट। तो एक ये प्रॉफिट, एक दूसरा प्रॉफिट। क्या आप लोगों को मैंने मल्टीपल प्रॉफिट का एग्जांपल नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। क्या था फॉर्मूला? सब फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। 10% प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट था, 25% प्रॉफिट आपका कहां से आया? 25% प्रॉफिट आपका बेईमानी से आया, एंड बाकी आपने फॉर्मूला लगा दिया तो आपके पास आंसर अपने आप बन जाएगा। 25 प्लस 10 35, और 35 प्लस आपका वो बनेगा 2.5%। तो यानी कि आपका आंसर होगा 37.5%, राइट? तो इसके लिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 2 प्रॉफिट्स थे, हमने दोनों को कर लिया। आपको ये भी पता है कि 10% प्रॉफिट उसको अलग से था और इसका हमने निकालना जानते हैं, दोनों प्रॉफिट्स को ऐड कर दो। ऐसा मत करना कि 10 प्लस 25 आप 35 कर दो, नहीं, ये मल्टीपल प्रॉफिट है ना, तो एक के ऊपर एक लगेगा। गेटिंग इट? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे आते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, राइट? यहां पर कह रहा है एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को सेल कर रहा है एट 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ठीक है? उसको अपने टी शर्ट के ऊपर क्या मार्क प्राइस रखना चाहिए अगर जो टी शर्ट उसको 1800 रुपए की कॉस्ट होती है वो उसको 10% प्रॉफिट दे? कैसे करेंगे? बहुत सेम चीज, प्रॉफिट 10% है तो यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना आएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी आएगा आपका 10/100, यानी कि 1/10 आपका पी अपॉन सीपी आ गया। तो इस वजह से एसपी अपॉन सीपी क्या आ जाएगा? एसपी 10 का कॉस्ट प्राइस था, एक प्रॉफिट है, तो एसपी अपॉन सीपी आपका 11 आ गया। क्या मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन है? हाँ गिवन है 1800, और क्या है कॉस्ट प्राइस, तो इसकी जगह 1800 लिख देते हो। तो क्या मेरा एसपी नहीं आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, आपका एसपी आ जाएगा 1980, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास आ चुका है, ठीक है? निकालना क्या है? निकालना है मार्क प्राइस। तो वो कैसे निकालते हैं? अरे डिस्काउंट दे तो रखा है 10%। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं? मार्क प्राइस के ऊपर। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस आपका है 10/100, तो यानी कि 1/10। अगर ये चीज ऐसी है, कोई चीज 10 रुपए की है, मतलब किसी के ऊपर मार्क प्राइस 10 और डिस्काउंट 1 का है, तो क्या सेलिंग प्राइस नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल। तो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस आ जाएगा, 10 में से 1 डिस्काउंट दे दो तो ये बना 9/10। पर सेलिंग प्राइस तो गिवन है सर, बिल्कुल 1980, तो डाल दो 1980 डिवाइड बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू 9/10। तो क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मार्क प्राइस नहीं निकाल लूंगा? आप बोलोगे बिल्कुल। ये आ जाएगा 22 इंटू 100, तो मार्क प्राइस आपका आ जाएगा 2200।
वेरी इजी क्वेश्चन, बस 2 बार अप्लाई करना था डिस्काउंट परसेंटेज वाला चीज एंड आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज वाली चीज। एक बार वहां पे अप्लाई कर लिया, एक बार डिस्काउंट वाला अप्लाई कर लिया एंड अकॉर्डिंगली आपके पास आंसर मिल गया। तो काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे आप प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। ये क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो, राइट। ये क्वेश्चन देखो काफी इजी क्वेश्चन है, राइट। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखो मैं होमवर्क देता जरूर हूं, पर मैं एक्सपेक्ट आपसे जरूर करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बहुत बच्चे वीडियोस देखते हैं पर खुद अटेम्प्ट नहीं करते पेपर, खुद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते, फिर कहेंगे कि सर पेपर में मार्क्स कम आ रहे हैं। देखो वीडियोस देखो, मैं मना नहीं कर रहा, पर जब तक आपने खुद पेन पेपर लेके अपने हाथ से इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं ना किया, तब तक आपको फील ही नहीं आएगी। सुनने में अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रहा है चीजें, पर जब अपने हाथ से खुद आप इन क्वेश्चंस को अप्लाई नहीं ना करोगे, एग्जाम में दिक्कत आएगी ही आएगी। तो कोशिश ये करो कि हाँ कॉन्सेप्ट सीखो, मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो भी देखो, खुद पर जरूर सॉल्व करने हैं। जब तक खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी, टाइम आप खुद मैनेज करके अपना मॉक टेस्ट नहीं दोगे, कहीं ना कहीं रियल एग्जाम में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझना एक चीज होती है, पर उनको रियल लाइफ में या फिर अपने एग्जाम में अप्लाई करना दूसरी चीज है। अच्छा लिंकेज बनेगा तभी सी सेट में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, राइट। तो ये होमवर्क डेफिनेटली आप मुझे इसका आंसर आप कमेंट्स में बता सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, यहां पर आप नोटिस कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यहां पर क्या हुआ है, एक पर्सन ने 100 पेन्स को परचेज किया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। चलिए ठीक है, फिर उसने क्या किया, जो भी नेट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड था बाय द पर्सन टू परचेज द पेन इज 600, सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पर्सन आर 15% ऑफ द नेट कॉस्ट प्राइस। तो हमसे पूछ रहा है कि 25% उसको प्रॉफिट चाहिए होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। पहले मुझे बताओ, क्या उसने हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है। आप बोलोगे हाँ सर, ये 600 रुपया क्या है, ये 600 आपका सीपी ही तो है। मैं आपकी बात मानता हूं कि ये 600 रुपए का उसने सामान खरीदा, दिस इज डेफिनेटली द कॉस्ट प्राइस, पर इसके अंदर और भी तो खर्चे उसने इनकर कर लिए। क्या इनकर किया, क्या आपको, अगर आप लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हो, मैंने आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस बताया था। ये जो एक्चुअली उसके ऊपर और खर्चा लग रहा है, ये एक तरह से ओवरहेड एक्सपेंसेस ही तो है। 600 तो उसने खर्च किया ही था खरीदने में, बाकी कुछ और भी खर्चा किया। वो कितना किया, वो इसने किया 15% ऑफ नेट कॉस्ट प्राइस, और वो नेट कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 600 ही तो है। तो टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, 600 तो ये था और 15% और 15% 600 का होता है आपका 90 रुपए। तो यानी कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस है ना आपके सामने, वो 600 नहीं बल्कि आपका 690 है, क्योंकि 15% एक्सपेंसेस एडिशनली भी तो लगे हैं, राइट। ये बात तो हुई। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि भैया अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब आप जानते हो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, कितना है 25%, तो P बाई सी पी आपका आ जाएगा 25/100, जो हो जाएगा आपका 1/4। तो अगर 1/4 ये है, तो क्या मैं SP बाई सी पी नहीं निकाल पाऊंगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल, CP 4 है, प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है 4 के ऊपर, SP बाई सी पी आपका आ गया 5/4, और CP हमारे पास है, CP आपका 690 है, बिल्कुल ठीक है। तो 690 आप यहाँ पे पुट करो, तो आपका SP कितना बनेगा, SP बनेगा 5/4 इंटू 690, राइट। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा आई थिंक पॉइंटर्स में जाएगा, ठीक है। 1725/2, और ये आपका बन जाएगा 862.5, राइट। 862.5 इसका आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे सर इसने ऑप्शन स्टार्टिंग में एक लाइन दी थी कि 100 पेन खरीदे डिस्काउंट 10% का, इसकी तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ नहीं पड़ी तो क्या हो गया, उसने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जरूरी थोड़ी होता है कि हर क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दे रखी हो उसका पक्का ही पक्का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो नहीं यूटिलाइजेशन हुआ तो नहीं जरूरत पड़ी, ठीक है ना। उसने बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बट उसका कोई पर्पस नहीं था इस केस के अंदर, जैसा हमने देखा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 862.5, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, राइट। सर ये भी हमने कर लिया जी, बिल्कुल। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, आखिरी क्वेश्चन आप खुद अपने एंड पे होमवर्क के लिए करेंगे। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, ये 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अ पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल ही मेक्स अ 10% गेन। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड 770। क्या दे रखा है उसने हमें ना, मार्क्ड प्राइस दे रखा है, कितना है मार्क प्राइस 770, ठीक है। उसने हमें डिस्काउंट भी दे रखा है, डिस्काउंट कितना है 10%। 10% किसके ऊपर होता है डिस्काउंट, आप बोलोगे सर मार्क प्राइस के ऊपर, तो D/MP क्या है, 10% का डिस्काउंट है
100 के ऊपर, राइट, जिसको आप 1/10 लिख सकते हो। अगर ये डिस्काउंट है तो क्या मैं SP बाई MP नहीं निकाल पाऊंगा? बिल्कुल। 10 रुपए मार्क प्राइस था, उसके ऊपर 1 रुपया आपका डिस्काउंट चल रहा है, तो SP बाई MP आपका 9/10 आ जाएगा, राइट। और बाकी चीजें हमें पता भी हैं, क्या पता है? मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है 770, तो अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूं 770, कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो SP क्या बन गया? 770 इंटू 9/10, यानी कि 77 इंटू 9 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा SP आ गया। उसी तरह से दूसरे पार्ट पे आओ, यहां पर कह रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 10% का। प्रॉफिट 10% का होना मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10 रुपए का बेनिफिट होना, तो ये आ गया आपका 1/10। अगर 10 रुपए का CP है, CP क्या है? 10 रुपए का, उसके ऊपर प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है, तो सेलिंग क्या आ जाएगा? 10 में 1 ऐड कर दो, ये बन गया 11। बस सेलिंग प्राइस गिवन है तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा। कॉस्ट प्राइस इन दी एंड क्या बनेगा? 10/11 इंटू SP। SP क्या है आपका? 77 इंटू 9। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 11 7 आर 77, 97 इंटू 9 63, 63 इंटू 0 आपका 630 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर C है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देख पा रहे हो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इस तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हो। इट इज जस्ट कि आपको अगर प्रैक्टिस होगी ना कि हाँ यार, अगर प्रॉफिट गिवन है तो उसको मैं प्रॉफिट बाय CP लिख लूंगा, अगर डिस्काउंट गिवन है तो उसको डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस लिख लूंगा, एंड अकॉर्डिंगली मैं उनको सॉल्व करता रहूंगा, हर चीज की वैल्यू मेरे पास निकलती रहेगी। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक आखिरी क्वेश्चन, दिस इज फॉर योर होमवर्क। तो आई थिंक आज हमने 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी लोग उसका मुझे कमेंट्स में आंसर बताओगे, एंड अकॉर्डिंगली जो मैं PDF शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, स्टार्टिंग मैंने उस टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक भी दिया था, वहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्राई जरूर कीजिए एंड चेक कीजिए कि आपका आंसर सही था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, राइट दोस्तों। तो इसी तरह से फिर मिलते हैं हम किसी अगले सेशन के अंदर। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।